हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये नेक्स्ट 15 डेज आप सभी के लिए कैसे रहेंगे। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस क्या रहेंगे और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए, हम सब देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है और ये जो कोर्स है ये 1 से 1.5 महीने का रहने वाला है। हफ्ते में 2 दिन क्लास होंगी, वीक में 2 डेज क्लास होंगी और जूम क्लासेस के थ्रू लाइव क्लासेस होने वाली हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी भेजी जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी और पीडीएफ वगैरह सब कुछ शेयर किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही सीखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको कैंडल मैजिक भी सिखाया जाएगा, टैरो रेमेडीज़ भी, टैरो स्पेल्स भी आपको इसमें सिखाए जाएंगे और भी बहुत कुछ इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपकी रीडिंग शुरू करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइस थोड़ा सा पॉज लीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज हैं उनके लिए मैसेजेस दें, गाइडेंस दें। ओके, और अपनी इंट्यूशन को ऑलवेज ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं आप ही की इंट्यूशन आपको बताएगी वो मैसेज कहाँ जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं भोले बाबा, जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज के लिए उनको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज टॉरस वृषभ राशि वालों को क्या जानने की ज़रूरत है इसमें नेक्स्ट 15 डेज के लिए। भोले बाबा गाइड कीजिए अपने बच्चों को। Your hard work is paying off, my dear. Okay. Step out of your comfort zone. What do you need to release? Okay. Take time to breathe out. Believe in the impossible. Emotions are running high and meditation and contemplate. My dear Taurus, prosperity lies ahead. Look at the bigger picture. आप जिस तरफ भी जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है और आपको बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, अपने साउथ नोड को छोड़ो। कहने का मतलब जिस कंफर्ट जोन में आप बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो ना, उस तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ है जो आपको राइट नाउ, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग, ज़्यादातर की मतलब जोडिक साइंस की रीडिंग में ना यही आ रहा है। ठीक है, तो यस, जो आ रहा है मैं तो वही यहाँ पर मैसेज दूंगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी चीज़, कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जिस पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो,
मैं कहूँगी यहाँ पर ना लिमिट करने वाली एनर्जी है कि आप अपने आप को एक दायरे में बांध रहे हो टॉरस, कि ये मेरा दायरा है, इससे बाहर मैं नहीं जा सकता, या फिर कुछ बेड़ियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ना बांध रही हैं, ठीक है। अभी वो फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर जो डिवाइन का मैसेज है डायरेक्ट आपके लिए टॉरस, कि आपको उन बेड़ियों को यहाँ पर तोड़ना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तोड़ सकते या वो नहीं तोड़ पाओगे, तो ये आपकी भूल है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त है उस सिचुएशन से बाहर आने का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, थोड़ा सा वक्त लो, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। थोड़ा सा सोचने समझने के लिए वक्त लो, ठीक है, कि आप किस बारे में सोच रहे हो, आप वाकई में नहीं कर सकते, या मतलब क्या इसके लिए आपको करने की ज़रूरत है, कितनी पावर आपको इसके लिए चाहिए सिचुएशन से बाहर आने के लिए, या फिर अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने के लिए, या ये इसे चूज करने के लिए, इस तरफ एक्शन लेने के लिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना मतलब अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर साफ आपको बोलूँ टॉरस, आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड से सोचते हो या इमोशंस में आकर के सोचते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोग के कुछ नहीं दिखेगा, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो आपको कंफ्यूजन्स में लेकर के आ रहा है, आपके इमोशंस आपको बहा रहे हैं, वो राइट डिसीजन लेने नहीं दे रहे, आपका दिल और दिमाग दोनों। तो यहाँ पर इंट्यूटिवली आपको ये डिसीजन बनाना है, उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा समय देना होगा, आपको अपने आप से कनेक्ट होना होगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ है जो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे सेंस हो रहा है, ओके, ये आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, और आपको इस डिसीजन को बनाना है, इसे चूज करना है, इस तरफ एक्शन लेना है। और जो भी चीजें आपको रोक रही हैं इस टाइम पर, जो भी चीजें आपको रोक रही हैं, उन्हें अपनी लाइफ से अब आपको रिलीज करना है, उस तरफ अब एक्शन लीजिए, उन्हें रिलीज कीजिए, उन बंधनों को तोड़िए, उन बैगेजेस को तोड़िए, उन लिमिटेशंस को तोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ है, कोई न्यू बिगिनिंग है, कुछ यहाँ पर जैसे कि कुछ आपको मिल रहा है, कुछ मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक खूबसूरत शुरुआत हो रही है। और बेसिकली ये ऐसी है कि जहां आप अपने डिसीजंस खुद बना रहे हो, जहां आप अपने एक्शंस खुद ले रहे हो, आप किसी चीज में बंधे नहीं हुए हो, आप बहुत फ्री हो, फ्री फ्लोइंग आप आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हो। मतलब एक जैसे लीडर होता है, एक राजा होता है, ठीक है। राजा को ना मतलब अपने डिसीजंस खुद बनाने की स्वतंत्रता होती है, तो ये वही एनर्जीज है। लेकिन शायद आप अभी तक नहीं हो, आपने खुद को ही किसी सिचुएशन में या किसी चीज में बांध रखा है, तो उससे आपको यहाँ पर बाहर आने की इस समय जरूरत है। ये नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको ये जानने की जरूरत है, ओके। थोड़े से कार्ड्स हम आपकी तरफ इधर कर देते हैं। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं किस एनर्जीज में रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज टॉरस वृषभ राशि वाले आपके बच्चे नेक्स्ट 15 डेज किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, नेक्स्ट 15 डेज किस एनर्जीज में रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। माइंडसेट कैसा रहेगा, माइंडसेट कैसा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, देखो लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, 7 ऑफ कप्स। करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा भोले बाबा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली। हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस के लिए नेक्स्ट 15 डेज, हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस वालों की नेक्स्ट 15 डेज। फूल,
स्पिरिचुअलिटी। कार्ड्स गिर गए, 2 कार्ड्स गिरे हैं, मैं नहीं लूँगी। थैंक यू भोले बाबा। स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट 15 डेज। हैंडमैन, मैंने बोला ना आपको मेडिटेशन और कंटेम्पलेट की एनर्जीज आई है। ब्लॉकेज क्या है, चैलेंज क्या रहेगा नेक्स्ट 15 डेज टॉरस के लिए? चैलेंज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल गाइडेंस क्या है भोले बाबा? ओवरऑल गाइडेंस क्या है? एस ऑफ सॉर्ड्स। डिसीजन लो, डिसीजन लो माय डियर, डिसीजन लो। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप खुद अपने ही दिमाग में बहुत घिरे हुए हो, बहुत घिरे हुए हो, बहुत घिरे हुए हो। अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, मतलब अभी आपके माइंड में ना ऐसा चल रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है किस तरफ आगे बढ़े। प्लानिंग कर रहे हो लेकिन बंदा बंदा सा फील कर रहे हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप जिस भी सिचुएशन में जो भी कर रहे हो ना, मुझे यहाँ पर हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो। मतलब कर कुछ रहे हो और चाहते कुछ हो रहे हो, ये वो एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है? आपका पूरा फोकस नहीं है अभी, मतलब जिस चीज़ पर आप कर रहे हो। तो प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। कुछ है, आपको किसी चीज़ को लेकर के डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो एक डिवाइन का ना जिसे कहते हैं कि उन पर ट्रस्ट रख करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, देखिए ये जो एनर्जीज है ना, आपकी एनर्जीज क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और आपका जो माइंडसेट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, आप अपने बलबूते आगे बढ़ना चाहते हो, एक पोजीशन को पाना चाहते हो, कुछ इच्छाएं हैं आपके अंदर, उस एनर्जीज में आप टैपिंग कर रहे हो, ठीक है? लेकिन बहुत ही, जिसे कहते हैं, ठहराव आपके अंदर बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी जल्दबाजी में नहीं हो, ठीक है माय डियर? पर यहाँ पर एक बात बोलूँ, आप जल्दबाजी में नहीं हो, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप उस पर थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही स्लो एनर्जीज में हो, बहुत ही ज़्यादा स्लो। दिमाग में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूँ ना, तो आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, उस तरफ आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों की मिल रही हैं। आप बहुत स्लो इस एनर्जीज की तरफ चल रहे हो, बहुत स्लो चल रहे हो। और डिवाइन चाहते हैं कि ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि अभी तुम बस घोड़े पर सवार हो जाओ और भागो, नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसके लिए एक्शन लेने स्टार्ट करो। एक्शन किस तरीके से? मनन चिंतन करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करनी स्टार्ट करो, कंटेम्पलेशन करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आप लोग सोचोगे नहीं गहराई से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं रहोगे, तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, अभी आपके सामने इल्यूजन, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए आपका अंदर से बैलेंस होना, आपका अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो पाओगे, तभी आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स, अपनी डिवाइन टीम की तरफ से जो आ रहे मैसेजेस हैं उनको रिसीव कर पाओगे और कॉन्फिडेंटली इस तरफ डिसीजन ले पाओगे, एक्शन ले पाओगे। क्योंकि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम ये करो, तुम प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, इस तरफ तुम्हारा कुछ खराब नहीं होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अभी है कि आप सुन नहीं रहे, अभी आप सुन नहीं रहे, अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरफ कैसे आगे बढ़ूँ मैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी में भी आपके लिए यहाँ पर मेडिटेशन आया। सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके बोल रही हूँ, जो मुझे पहले मैसेज देने के लिए बोला जा रहा है मैं वही मैसेज दूंगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में भी आपके लिए यही मैसेज है कि आपको इस वक्त मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, अभी थोड़ा सा ना, मतलब मेडिटेशन पर ज़्यादा फोकस करो। ये नेक्स्ट 15 डेज आप मेडिटेशन पर बहुत हद से ज़्यादा से कहते हैं फोकस करने वाले हो, ठीक है? मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, और जिसमें कि आपको बहुत खूबसूरत रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पर हालो देख रहे हो इसका, इस इंसान का, वो बन रहा है, मतलब बन चुका है, बन रहा नहीं है, वो बन चुका है। तो आपको बेसिकली आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है? आपके अंदर वो नॉलेज जो है वो जाग रही है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है भाई, आप लोग जी भर करके मतलब अच्छे से मेडिटेशन करने वाले हो, ठीक है?
ब्रेक लेकर के अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, अपने अंदर जाने वाले हो, ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जो है, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, आप सभी को करने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए। वो आपको बार बार इस तरफ धकेल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बता रहे हैं, आइडियाज दिमाग में डाल रहे हैं कि जाना है, लेकिन आप हो कि इग्नोर कर रहे हो, आप मान नहीं रहे हो। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की इंट्यूशन भी आनी बंद हो चुकी है कि भाई आपने तो मानना ही नहीं है, आप मान ही नहीं रहे हो, आपने तो जो ठान ली है ना वो ठान ली है कि नहीं मुझे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये थोड़ा सा समझ लो कि नहीं, इस तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, ये उनके लिए मैसेज था जो अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये जो चैलेंज है ना आपके लिए, एस्पेक्ट पर अभी जाते हैं। चैलेंज आपको यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपके अंदर सबसे बड़ी बात तो बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस है। आपके अंदर से लेकर के, आपके बाहर से लेकर के बहुत डिसबैलेंस है, आप बैलेंस्ड ही नहीं हो। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ये जो अनबैलेंस हो रहे हो ना आप, आपके अंदर से बाहर से, तो वो क्या है कि वो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी लाइफ में इन नेक्स्ट 15 दिन में। तो उसके लिए आपको अपने अंदर बैलेंस लाना होगा। आपके अंदर बैलेंस आएगा तो आपके बाहर भी बैलेंस आएगा, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। तो उसके लिए मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये नेक्स्ट 15 डेज टॉरस। ठीक है, अभी देखते हैं। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज बताएं। ओ माय गॉड, हाँ भाई यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक लवर्स है। अभी ये मत कहना, अब ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ठीक है, देखो आप अगर सिंगल हो तो भी कहने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट आपकी तरफ ना ऑफर आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में रिसेंटली अभी भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में ये ऑफर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग बेसिकली कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हो कि किसके साथ आगे बढ़ा जाए, मतलब कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, चूज नहीं कर पा रहे हो, बहुत एक ना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और वही जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मुझे भी उनकी भी लाइफ में मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। या तो पास्ट का कोई पर्सन लौट करके आ रहा है, या फिर कोई न्यू एनर्जीज। एक पर्सन तो है आपकी लाइफ में, एक और पर्सन, मतलब दो लोगों में, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन्स। ठीक है, और जो लोग मैरिड हैं वो भी दो लोगों में कंफ्यूज। यहाँ पर खासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मदर और वाइफ में कंफ्यूज हो रहा है, मतलब या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। कहने का मतलब कि कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको चुनूं किसको नहीं चुनूं। तो बहुत किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाना, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाना, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा ही है, बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बड़ी स्ट्रांग है भाई। ठीक है, अभी ये थर्ड पार्टी एग्जैक्ट कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अभी ना, अब ये है कि आप ऐसे अटके पड़े हो दो जगहों पर। अब भाई किसे चूज़ करूँ, इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ या वो, विश्वास ही नहीं हो रहा दोनों पर ही। अब मैं क्या करूं, मतलब वो एनर्जीज आप लोगों की आ रही है। तो अगेन बोलूंगी कि दिमाग का सोचोगे तो भी गिर जाओगे, कुएं में ही कूदोगे, दिल का सोचोगे तो ही कुएं में कूदोगे। तो इससे अच्छा ये है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। अभी जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लो, ये वक्त ना जल्दबाजी में एक्शंस लेने का नहीं है। लेकिन यस, 15 डेज में ही इस पर काम करने का है, मेडिटेशन करने का है कि आप एक सही डिसीजन बना पाए, क्योंकि अब आप इस ऊर्जा से जैसे बच नहीं सकते हो। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स आपको पकड़े हुए हैं ना, उनको रिलीज करने का वक्त अब आ गया है, कि ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल पाए कि आपके लिए सही क्या है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है रिश्तों को लेकर के। रिश्तों में कन्फ्यूजन्स है, रिश्ते में जैसे कि आप अपनों पर, किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, किस तरफ आगे बढ़े, किस तरफ आगे नहीं बढ़े। ये नेक्स्ट 15 डेज बस इसी उलझन में है। ओके, कहीं जैसे कि स्टक हो आप, डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। या फिर किसी कुछ लोगों के लिए ये भी है टॉरस कि आप लोगों ने किसी एक रिश्ते में बहुत अपना एफर्ट्स डाला,
अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, पर वहाँ से आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, जिसे कहते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी या फिर अपना बहुत अहम हिस्सा आपने उसमें लगा दिया, बहुत अच्छा वक्त आपने उसमें लगा दिया उस रिश्ते में, लेकिन वहाँ से आपको आउटकम देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो अब आपने जैसे कि अब वो डिवाइन के भरोसे छोड़ दिया है कि भाई मेरे को तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है अब आपके भरोसे, तो डिवाइन भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुमने मेरे भरोसे तो छोड़ दिया है, लेकिन इस तरीके से छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं दूंगा तो मैसेज तुम्हें ही, ठीक है, कि तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें उससे वो कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है टॉरस। तो आपको डिवाइन से यहाँ पर कनेक्ट होना है। लेट्स सी क्यों बोले बाबा। क्या बात है, ओह अच्छा, लो जी, देखो बदलाव तो आ रहा है आपकी तरफ, जैसे ना भाग भाग कर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ऑप्शंस इतने आ रहे हैं, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, लेकिन आप खुद उस ऊर्जा में नहीं हो भाई, खुद उस ऊर्जा में नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, आप बहुत अभी ना बहुत स्लो एनर्जीज में हो नेक्स्ट 15 डेज, बिलीव मी। और आपने ना जैसे कि बस अपने आसपास, मैंने बोला है ना कि अपने आप को लिमिट कर रखा है, बांध रखा हुआ है कि भाई मैं अभी इन चीज़ों के लिए नहीं रेडी हूँ, तो बस अभी मैं सोच विचार में अटका हुआ हूँ। लेकिन आपकी तरफ ना चीज़ें बड़ी स्पीड से आ रही है, बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ के लिए कह लीजिए, या फिर मतलब बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग रेडी नहीं हो, आप लोग जगल कर रहे हो, आप अपने दिमाग में घुसे हुए हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बस उसी उलझन में आप करियर में भी लगे हुए हो, ठीक है। अब होगा क्या उससे बता देती हूँ, होगा क्या इस एनर्जी से, होगा ये कि आप उलझे रहोगे और पीछे से सारी शिप्स निकल जाएंगी, ठीक है। आप उसी को जगल करते रहो, मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, तो उस वजह से होगा क्या कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है सब चली गई, अब हाथ में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, ना फायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं है हाथ में, जीरो हो गया बिल्कुल ही। तो ये वो एनर्जीज है, तो प्लीज बैलेंस करो, प्लीज बैलेंस करो। मैं बोल रही हूँ, ये नहीं बोला आपको डिवाइन ने कि तुरंत आपको एक्शन लेने हैं, पर एटलीस्ट उसकी तरफ आप डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ो तो सही, मेडिटेशन तो करो, ठीक है, उस तरफ आगे बढ़ो तो सही, तभी तो एक्शन लोगे, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों ही काम नहीं करेंगे भाई इस समय, जिस तरफ जिसके साथ जाओगे ना खता खाओगे, तो वो काम नहीं करना है आपने, समझ रहे हो। अपने आप को ग्राउंडेड करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, जब भी ये रीडिंग सुन रहे हो ना उसी वक्त से ही, क्योंकि ये रात का समय है, तो आप रात से ही, मतलब मैं कहूँगी कि अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो तो आपको अभी से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर देनी पड़ेगी, आपका ध्यान लगे या नहीं लगे। यस भैया, ठीक है, ओके। तो और इसके साथ ही साथ आपको अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, फाइनेंसेस भी बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, मतलब आप लोग हो सकता है कि मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, ठीक है, खर्चा कर देते हो बहुत ज़्यादा, मतलब जगल कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर के भी इसी वजह से, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा सोच विचार करके चलने की ज़रूरत है, फिजूल खर्ची आपको नहीं करनी है, ओके। और हेल्थ की अगर बात करूँ तो हेल्थ के लिए मैं क्या बोलूँ, हेल्थ के लिए तो आपके लिए ना बहुत बड़ा अलर्ट आया हुआ है कि आप किसी चीज़ को लेकर के, स्पेसिफिकली कोई चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। अब ये आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, हेल्थ वाइज वो कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है और वो कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है कि आप बहुत केयरलेस एनर्जीज में आ रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। डिवाइन आपको बार बार क्लिक कर रहे हैं कि इस पर फोकस करो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये बड़ी हो सकती है या ये दिक्कत है, लेकिन आप उस पर जो है वो फोकस नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, ओके। अब आप लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज भी यही है, लेकिन डिवाइन आपको, आपके लिए गाइडेंस यही है कि उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। वो कुछ भी हो सकती है, किसी काम को बहुत एक्सट्रीम अधिकता में करना, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर करना, ज़्यादा करना वो गलत ही है, ठीक है। डाइट है तो गलत डाइट ले रहे हो तो वो भी गलत है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए केयरलेस हो रहे हो ना, ये जो भी चीज़ है आपको पता है कि ये मेरी बॉडी की नीड है, ये मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, अगर हर वो काम कर रहे हो ना तो उस पर फोकस करो, ये आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज़ है फिर भी अगर आप छुप छुप कर मीठा खा रहे हो तो आपके लिए अलर्ट है यहाँ पर,
ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को कनेक्ट कीजिए कि आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है ये नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप टॉरस वृषभ राशि वालों को नेक्स्ट 15 डेज के लिए। अबंडेंस, देखो मैंने बोला ना, ये जो भी एनर्जीज है आपकी लाइफ में ना, जैसे अगर किसी चीज़ पर आप इस वक्त हार्डवर्क करोगे ना, मतलब अपना 100% दोगे, चाहे वो मेडिटेशन ही क्यों नहीं है, उसके रिजल्ट आपको बहुत खूबसूरत मिलेंगे, आप बिल्कुल सही डिसीजन बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है। बट आप हो, ओ माय गॉड, बट आप हो कि सुन नहीं रहे हो। देखो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मैसेज क्या है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आप सोच लो कि आपके लिए मेडिटेशन कितना ज़रूरी है। यहाँ पर डिवाइन आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं और अबंडेंस आपकी तरफ आना चाह रही है, लेकिन आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है सही, ताकि आप सही डिसीजंस, सही एक्शंस अपनी लाइफ में ले पाएँ। ओके, यह आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। देखिए टैरो तो इसीलिए ही देखा जाता है, ठीक है, टैरो इसीलिए ही देखा जाता है कि आपको वो प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए जो आपको करना है। ओके, किसी के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, कुछ है ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहा है, लेकिन आप शायद बस सोच ही रहे हो, जा नहीं रहे हो, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 15 डेज के लिए और क्या टॉरस को जानने की ज़रूरत है आपके बच्चों को। क्रिएशन, समथिंग न्यू, कुछ नया आपकी लाइफ में आना चाहता है, कुछ नया आपकी लाइफ में आना चाहता है। ये मैंने आपको सबसे पहले ही बोल दिया था कि जैसे कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ अबंडेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई चीज़ ग्रो कर रही है, लेकिन आप हो कि आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों की ये क्रिएटिविटी हो सकती है, सोल एक्सप्रेशन है, कुछ आपकी ओरिजिनलिटी हो सकती है, कोई आपका गिफ्ट हो सकता है, कोई आपका पैशन हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, उसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सेल्फ डाउट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, यस, उस तरफ आपको एक्शंस, कॉन्शियस एक्शंस लेने की ज़रूरत है, स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं पावर, ट्रूथ इन कनेक्शन। यस, अगर आप एंजल्स के साथ अपने कनेक्शन को और दृढ़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने 7 चक्रास पर काम कीजिए। आप एंजल्स के साथ भी काम कर सकते हैं, अगर आप एंजल्स के बारे में जानते हैं तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके द्वारा अपने 7 चक्रास की हीलिंग कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नॉर्मली जो बीज मंत्रास होते हैं 7 चक्रास के, वो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। मैंने भी बहुत बार यूट्यूब पर बताया, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, आप उसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन आप कर सकते हो, ये आपके लिए ज़रूरी है नेक्स्ट 15 डेज। ओके टॉरस, तो ये टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।